हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं 20 फरवरी को आप लोग साइंस का यानी विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि आपका सीधा परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में यही क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे साइंस का जो आपका सीधे 20 फरवरी को देखने को मिलेगा परीक्षा हॉल में। और आप बोलिएगा भाई कि हाँ सर, एग्जाम से आकर के हाँ सर जो आपने बताया था वो सारा क्वेश्चन है ना मैच किया था और सारा क्वेश्चन जो लड़ा था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का जो होता है सब्जेक्ट कोड वो 112 होता है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पर विज्ञान का यानी साइंस ये विज्ञान का है। ठीक है, देख सकते हैं 2024 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे वैसा क्वेश्चन जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में रहने वाला था। आप सभी को पता होगा कि 80 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पर्यावरण का क्या है अनुकूलन, कौन सा नहीं है? तो देखिए पैदल चलना हमारा क्या पर्यावरण के लिए, साइकिल से चलना ये भी हमारा पैर चल रहा था अनुकूलन है, लेकिन मोटर साइकिल देखिए इसमें पैर हमारा क्या है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके मोटर के द्वारा चल रहा है हमारा मोटरसाइकिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन के बीच जब भी बात किया जाएगा तो आपको द्विव विस्थापन अबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब सारा प्रश्न को एक बार एक नजर आप लोग जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि आपको जो ना परीक्षा का समय काफी नजदीक आ चुका है। ये सब क्वेश्चन को रिवीजन एक बार जरूर आप लोग कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर पूरा आप लोग मुश्किल से यहाँ पर कह देते हैं कि 10 से 15 मिनट अगर देख लेते हैं तो आपको 100% यहाँ पर जितना भी साइंस का क्वेश्चन होगा आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा, तो कहते हैं ना कि जो सोया वो प्यारे बच्चों वो खोया, जो जागा वही पाया। ठीक है, तो जागिए आप लोग और ये सब क्वेश्चन को देखिए और समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का, देखिए स्वच्छ मतलब क्या होता है स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, यानी कि शुद्ध दम। ठीक है, तो शुद्ध में से कौन सा ऊर्जा है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस क्या है, स्वच्छ ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो हमारा आवश्यक जो होता है ना, पूर्ण हरित भी होता है और सूर्य का प्रकाश। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, स्वपोषी यानी खुद का पोषी, हमारा कौन है स्वपोषी, तो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ क्या है हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे के लिए क्या क्या चाहिए, पूर्ण हरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जा रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है ना। क्या होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा हॉल में संभावना आपका है एकदम यहाँ पर 70 से 80% आपका परीक्षा हॉल में यहाँ से क्वेश्चन आने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत किस हानिकारक ठीक है हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो सभी को पता होगा परावैंगनिक किरण है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संबंध जो ना सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है, तो आप लोग याद कर लीजिए यहाँ पर जो है ना कौन सा संबंध सही है, तो भी बराबर क्या होता है IR होता है। क्या होता है भी बराबर IR। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है। देखिए आकाश जो है ना, किसी अंतरिक्ष यात्री रहेगा तो उसको आकाश जो है ना उसको हमेशा काला प्रतीत होगा। क्यों काला प्रतीत होगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा वहां पर वायुमंडल नहीं होगा, इसके कारण क्या काला प्रतीत दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है, किसी लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस का आवर्धन एसआई मात्रक होता ही नहीं है। क्या है नहीं होता है, तो हमारा क्या मात्र विहीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, फसल, नदी तट या समुद्र तट या वन। तो देखिए जैव विविधता, जैव जो हमारा क्या है वन है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका परीक्षा में इसी से प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों। ये आप लोग देख लीजिए, जितना भी आपको वीडियो के फॉर्मेट में या लाइव सेशन के माध्यम से मिल रहा है सारा को जरूर आप लोग देखिएगा, उससे बाहर एक भी परीक्षा में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। और जो भी आपको बता रहे हैं वही क्वेश्चन को देखिएगा, न्यू क्वेश्चन को दम नहीं टच
करना, ठीक है, दम नहीं क्या करना है, टच करना, ठीक है, टच, ठीक है, टच दम नहीं करना है, बिल्कुल याद रखिएगा। न्यू क्वेश्चन जो भी आपको लगा उसको देखना तक भी नहीं है, ठीक है, जो भी पुराना क्वेश्चन उसी को रिवीजन करिए क्योंकि प्रश्न से वही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र देखिएगा, एल्केन क्या पूछा जा रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n प्लस 2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिसका एक लिंगी पुष्प मतलब क्या होता है बताइएगा, यानी कि पपीता जो हमारा क्या है, एक लिंगी पुष्प है, ठीक है, पपीता हमारा क्या है, एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारे सरसों को फूल भी लगा देते हैं, गुड़हल भी लगाते हैं, लेकिन ये सब आपको ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं का बात किया जा रहा है। अगर जनित जो है ना रोग पूछा जाता तो हमारा गोनोरिया हो जाता है, हमारा सिफिलिस भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं का बात कर दिया गया तो हमारा मस्सा जो है ना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा उपधातु है, उपधातु मतलब क्या, हमारा जर्मेनियम क्या है, उपधातु, ठीक है, हमारा जर्मेनियम क्या है प्यारे बच्चों, उपधातु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब धातु है, ये सब क्या है, लेकिन उपधातु क्या है हमारा जर्मेनियम, ठीक है, जेई यानी कि जर्मेनियम जीई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य जो है ना सामान्य अनुस्थीलन, ठीक है, समान अनुस्थीलन रक्त दाब जो होता है हमारा शरीर के मानव में जो होता है, मानव का जो शरीर का होता है कितना होता है, 120 बटा कितना होता है, 80 mm होता है, ठीक है, यानी कि कौन सा समय हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 15 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, अधिकतम मतलब ज्यादा, ठीक है, तो आप सभी को बताते रहे, वायु जहां पे रहेगा, वायु, हवा, निर्वात, ये सब क्या है, इसका प्रकाश की चाल होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल 16 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन जो है ना कहाँ होता है, तो अपवर्तन इसका पूछा जा रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कॉर्निया पर होता है, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे दृष्टि पटल पर क्या बनता है बताइए, दृष्टि पटल या रेटिना हमारा जो रहता है उस पर क्या मतलब हमारा इमेज बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्दों में यानी कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा, पादपों में पाया जाने वाला कौन सा इसमें से है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पादपों में जो पाया जाता है ना साइटोकिनिन या पाया जाता है या जेबरिलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अधातु, ठीक है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो ना रहता है पाया जाता है, कौन सा तरल अवस्था में पाया जाता है, और कौन क्या पूछा जा रहा है, अधातु, धातु का बात नहीं पूछा जा रहा है, अधातु। अगर धातु रहता तो हमारा क्या होता, पारा हो जाता, लेकिन अधातु है तो हमारा क्या ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा, क्या बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, बताइएगा किस दर्पण का पॉजिटिव होता है, तो आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि उत्तल दर्पण का हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव होता है और अवतल का नेगेटिव होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन जो है ना पादप हार्मोन है, कौन जिनमें से पादप हार्मोन है तभी बताइए, साइटोकिनिन क्या है हमारा पादप हार्मोन है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर का कौन सा, ठीक है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कौन करता है रोकने में मदद, तो बिल्कुल याद कर लीजिए प्लेटलेट्स जो है ना बिल्कुल ये मदद करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर का पीएच मान 3H है तो इसका बीच कार्य करता है, कितना के बीच कार्य करता है, तो याद रखिए हमारा शरीर जो है ना कितना के बीच काम करता है, ये हटा दीजिए यहाँ पर, कितना के बीच काम करता है, 7 से लेके 7.8 तक हमारा शरीर में काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बौने पौधों को दर्शाता है, देखिए बौने पौधों में से कौन सा दर्शाता है, तो छोटा डबल टी में को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभक्त वलय, ठीक है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो आप सभी को बताते हैं कि विभक्त वलय जो है ना बिल्कुल किस में उपयोग किया जाता है, तो विद्युत जनित्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, प्यारे बच्चों बताइएगा कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से है, तो याद कर लीजिए जो है ना जैव मात्रा यानी बायोगैस जो हमारा बायोमास जो हमारा क्या है यानी कि यानी कि परंपरागत स्रोत है, ठीक है, परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है यानी कंपाउंड है, ठीक है, का क्या है कंपाउंड है, कौन सबसे सरल कंपाउंड है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में, तो बिल्कुल याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में जो है ना मीथेन जो होता है ना वो
क्या होता है, सरल यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखिए चालक का क्या करता है, प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं करता है, यानी कि नहीं करता, कौन नहीं करता है, तो याद करिए चालक की लंबाई पर या चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर या चालक के तापमान पर या चालक का प्रवाहित विद्युत धारा पर, किस पे नहीं करता, तो याद कर लीजिए चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरु रज्जु निकलता है, कहां से निकलता है जी, मेरु रज्जु जो है निकलता है कहां से निकलता है, तो मेरु रज्जु याद कर लीजिए मेंडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब क्या होगा, जिसमें नर और मादा, ठीक है, नर और मादा दोनों पाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या, हमारा केचुआ, केचुआ में क्या होता है, नर और मादा दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सब उभयलिंगी नहीं है, बाकी केचुआ क्या हमारा उभयलिंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब जो है पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, वो क्या कहलाता था, बिल्कुल याद कर लीजिए उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरगम, ठीक है, सुरगम किस राज्य जल का संग्रहण व्यवस्था है, क्या है जी, संग्रहण व्यवस्था क्या हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का पर्याय होता है। देखिएगा हम लोग जो दांत साफ करते हैं वो पेस्ट होता है या मंजन जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल लवण युक्त तो होगा ही, लेकिन इनमें से क्या होगा, लवण युक्त नहीं होगा, ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा बताइएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा क्षारीय वो रहेगा, ठीक है, नहीं अम्लीय नहीं रहेगा, ठीक है, 7 से कम नहीं है, 7 से कम क्या होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक वो क्षारीय होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्लोरीन में परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितनी होती है, तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 7 होता है ना, बाह्यतम कक्ष में, हाँ 7 ही होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न आपका परीक्षा हॉल में रहेंगे, सीधा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग अगर इसको या तो नजरअंदाज करते हैं तो आपका यहाँ पर गलती हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर 40 क्वेश्चन बताया तो 40 क्वेश्चन तक को देखना है, पूरा अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होता है, किसी कोष में जो ना इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होता है ना, याद कर लीजिए आपका 2n² होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम रहता है, देखिए निम्न में से कौन सा गलनांक किसका सबसे कम रहता है जी, तो Na यानी कि सोडियम का, ठीक है, सोडियम का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा, या तो आपको ऐसे लिख देगा, ठीक है, धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग बताइए धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, Na2 क्या होता है, CO3 इंटू क्या होता है 10H2O होता है, क्या होता है 10H2O, कहां पर दिया गया जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, वायुमंडल में प्रकाश, ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश कौन सा रंग जो है ना वर्ण अधिक अधिक जो है ना परिकीर्णन करता है, आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा कि किसका हो जाएगा जी, परिकीर्णन यानी कि तरंगधार नहीं, परिकीर्णन का बात किया जा रहा है, अधिक है, तो हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, परिकीर्णन, ठीक है, वायुमंडल में कौन सा रंग जो है वर्ण परिकीर्णन करता है, कौन सा रंग, तो नीला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अतिभारण का समय विद्युत परिपथ में विद्युत का धारा का क्या हो जाता है, अतिभारण मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, इसका मान जो होता है वो क्या हो जाता है बताइए, तो इसका सही आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिभारण के समय क्या होता है, दोनों शॉर्ट सर्किट यानी कि कहा जा सकता है, ठीक है, यानी वहां पर क्या होता है बहुधारा क्या बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी बताइएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो विद्युत आवेश का जहां पर पूछा जाएगा वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या कुलाम होता है, तो विद्युत आवेश का मतलब होता है कुलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्र इस वीडियो को देखे हैं ना, आप लोग एक बार जरूर गूगल पे विजिट कर लीजिएगा, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर, ठीक है, और क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर जाकर वहां से देख लीजिएगा, सारा वहां पर भी क्वेश्चन आपको डाला गया है और वहां पर वायरल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।